राजस्थान चित्तौड़गढ़ की महारानी झाली उस संत दर्शन के लिए चली। ऐसे संत का मैं वर्ण करूंगी गुरु के रूप में जिसकी गोद में प्रभु दिखाई पड़ जाएं। सारे भारतवर्ष के संतों का दर्शन उसने किया, बड़े बड़े प्रसिद्ध महापुरुषों का दर्शन किया, लेकिन उससे अनुभूति कहीं नहीं हुई। निराश होकर काशी से वापस जा रही थी। किसी ने कहा कि काशी में संत रैदास जी विराजते हैं, चर्मकार कुल में उनका जन्म हुआ है, एक बार उनका भी दर्शन कर लो। रानी की कोई विशेष भावना नहीं थी, लेकिन चलो इतना नाम सुना है तो चलो एक बार दर्शन कर लेते हैं। तो वहाँ दर्शन किया तो रैदास जी नीम के नीचे बैठे थे, पद गा रहे थे प्रेम विभोर होकर के। भगवान के भाव में ऐसे तन्मय थे कि उनके गोद में रानी ने प्रणाम किया और प्रणाम करते ही उसको व्याकुल हो गई कि अरे इतने अद्भुत संत इतनी सहजता सरलता से बैठे हैं और इतने प्रेम विभोर होकर के भगवत यश गा रहे हैं। जैसे ही रानी प्रणाम करके बैठी तो रानी ने क्या देखा कि रैदास जी की गोद में बालक रूप में श्री रघुनाथ जी साक्षात विराजे हैं। बस मनोरथ पूर्ण हो गया। जैसे ही मनोरथ पूर्ण हुआ, बस रानी ने अपना संपूर्ण समर्पण कर दिया। पंडितों ने, पुरोहितों ने, काशी के लोगों ने बहुत निषेध किया, मनाया, क्या कर रही हो, अमर्यादित आचरण से सब कुछ नष्ट हो जाता है। त्रीणि तत्र भवन्त्येव दुर्भिक्षम मरणम भयम, बहुत सी बातें शास्त्रों की बताईं, लेकिन रानी ने कहा कुछ भी हो, हमको तुम कहो नरक जाना पड़ेगा तो नरक जाना हमें मंजूर है, पर मैंने प्रतिज्ञा कर रखी जहां ऐसी अनुभूति होगी वहीं मैं समर्पण करूंगी। रैदास जी ने निषेध कर दिया, मना कर दिया। रानी ने अन्न जल त्याग दिया। अंत में गुरुदेव श्री रामानंदाचार्य भगवान ने आदेश दिया, जिसकी जहां श्रद्धा उसको वहीं से लाभ मिलता है। इसकी पूर्ण श्रद्धा तुम्हारे चरणों में है, तुम इस पर कृपा करो। श्री रैदास जी ने राम नाम जपने का आदेश दिया, उपदेश किया, और झाली रानी ने अपने सदगुरु के रूप में रैदास जी को स्वीकार किया। दर्शन हो गया रैदास जी।